छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के सामने राज्य में नए नेतृत्व को उभारने की भी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि यह हार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृह जिले में हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह जीत काफी उत्साहजनक रही, जो बीते 1 साल से राज्य में नेतृत्व को लेकर खेमेबाजी से जूझ रही थी। इससे पार्टी की अंदरूनी राजनीति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मजबूत हुए हैं। देश में जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, उनमें से एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान है। दोनों में ही अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इन चुनाव के ठीक बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति यह भी है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव में खुद की जीत सुनिश्चित की जाए। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रमन सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही है। वह खुद 15 साल तक लगातार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद बीते विधानसभा चुनाव में हार के बाद वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए और अभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। खैरागढ़ के इस उपचुनाव को उन्होंने अपने घर का चुनाव बताया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बड़े अंतर से हार से उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में अब राज्य में नए नेतृत्व को उभारने की सुगबुगाहट भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब उतने प्रभावी नहीं दिख रहे। पार्टी पिछड़ा वर्ग से नए नेतृत्व को सामने लाने की सोच रही है। साथ ही आदिवासी और दलित समुदाय को भी साथ रखा जाएगा। राज्य में कांग्रेस की मौजूदा ताकत भी पिछड़ा वर्ग माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 माह में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े फैसले लेगी और नए सामाजिक समीकरणों को उभारेगी। दरअसल कांग्रेस ने बीते विधानसभा चुनाव में अपने नए नेतृत्व को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी की 1.5 दशक की सरकार को हराया था और उसके बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वापसी का माहौल नहीं बन पा रहा है। दरअसल यह कांग्रेस की सामाजिक समीकरणों की राजनीति के कारण संभव हुआ था। आदिवासी और दलित राजनीति के बजाय कांग्रेस ने पिछड़ा और सवर्ण समीकरण उभारे और वह सफल भी रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से आते हैं। गौरतलब है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।